बजट में जितनी एलोकेशंस होनी थी सरकार कर चुकी है। सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश है वो कर चुकी है। तो अब आपको कौन से स्टॉक्स या सेक्टर अट्रैक्टिव लगते हैं अगर किसी को अब पोर्टफोलियो अपना डिजाइन करना हो तो? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो कंसर्न है, अगर मैं किसी भी हेड ऑफ रिसर्च से बात कर रहा हूँ रिसेंटली, सबके कंसर्न है ओवर वैल्यूड सेक्टर से। बट ये ओवर वैल्यूड सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, पूरा बाजार ओवर वैल्यूड नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर रोटेशन टू हैपन। और जी। रोटेशन, सेक्टर एंड स्टॉक रोटेशन जो है, इट हैज बीन वन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द पोस्ट कोविड बुल मार्केट, जो कि हमने बार बार होते हुए देखा है। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि शायद इसी तरह का कुछ माहौल बनेगा कि रोटेशन होएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि डिफेंस या रेलवे स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गए हैं, कुछ मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गए हैं, तो पैसे उधर से हटके दूसरे जगहों पे जा सकते हैं, क्योंकि कैश और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। म्यूचुअल फंड्स पे हर महीने पैसे आ रहा है, वो लोग इनफैक्ट बीच में इन्वेस्ट भी करना उन्होंने कम कर दिया ताकि कैश लेवल बढ़ जाए। बेच नहीं रहा है कोई, बेच कोई नहीं रहा है, बट ये सोच रहे कि इस कैश को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। सो व्हेन वी थिंक ऑफ सेक्टर्स, तो मैंने बीच में एक इनफैक्ट पोस्ट भी किया था पूरे फार्मा सेक्टर के अंडर वैल्यूएशन पे। वो चीज़ अभी भी बरकरार है। स्पेसिफिकली डोमेस्टिक फार्मा स्टॉक्स जो हैं, उनके वैल्यूएशंस काफ़ी कम हो गए थे। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे पैसा जा रहा है, और हमने पिछले 2-3 दिनों में भी काफ़ी फार्मा स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखी है। जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने मेंशन किया कि रेट्स जो हैं ग्लोबली भी कम होंगे और इंडिया में भी कम होने के लिए ये हमने एनवायरनमेंट बनाया है कि जहाँ पे प्रेशर पॉइंट बॉन्ड मार्केट से थोड़ा हट जाए गवर्नमेंट का। तो जब तो ये आरबीआई को जगह देगी कि रेट्स धीरे धीरे कम करना शुरू करे कहीं ना कहीं। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स बनते हैं नंबर वन रियल एस्टेट, नंबर टू बैंकिंग, नंबर थ्री ऑटो। ये तीनों टॉप ऑफ द माइंड आते हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स पे मैं फोकस करूंगा। जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट पे अगर किसी का बहुत ज़्यादा गेन है, एक्चुअली टैक्सेस कम हो गए। इट्स ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टर्म स्मॉल गेन्स जिन पे टैक्स बढ़ता है, तो एक्चुअली इट्स अ बेनिफिट एंड इट्स अ सिंप्लीफिकेशन, दोनों चीज़ हुई है इसमें। तो दैट इज वाई आई थिंक यू सॉ रियल एस्टेट स्टॉक्स कल भी बिके, फिर एंड में रिकवर हो गए, और आज एक्चुअली पॉजिटिव सेक्टर है। जी। तो आई थिंक दिस सेक्टर विल अट्रैक्ट अटेंशन। द सेकेंड वन इज ऑफकोर्स ऑटोज। ऑटो सेक्टर बुलिश भी रहा है। मोस्टली टू व्हीलर्स में हमने काफ़ी तेजी देखी है, विच विल कंटिन्यू। बट कहीं ना कहीं दूसरे जो सेगमेंट्स हैं थोड़े अंडर वैल्यूड हो गए हैं। जैसे कि मैं नाम लूंगा, बट इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, वी डोंट गिव एडवाइस। बट स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोग जब अपने स्ट्राइक वैल्यूएशन चार्ट्स पे देखते हैं, मैंने ये डाइवर्जेंसी में कई जगहों पे इस नाम को बता चुका हूँ, मारुति का जब हम चार्ट देखते हैं, तो भाव उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है और वैल्यूएशंस उसके कम होते जा रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो भाव से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है काफी समय से। अब कुछ जी। रीजन से पैसा ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाता है, वो है कि कई दूसरे जगहों पे अट्रैक्शन है। पीएसयू स्टॉक्स चल रहे थे, पैसे उधर भाग रहे थे। तो दैट इज वाई सर्टेन स्टॉक्स गेट अंडर वैल्यूड। और यही चीज मैं कह रहा हूँ, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं मार्केट में, मिड कैप्स में भी हैं, जो कि कंसोलिडेट हो चुके हैं साइलेंटली, और उनके वैल्यूएशंस कम हो गए हैं। पैसे वहां पे क्यों नहीं जाएंगे? सो दैट इज द मेन पॉइंट। सो यू फोकस ऑन अदर एरियाज, जी। जी। और दूसरे जगहों को हम लोग ढूंढें और वहां पे निवेश करें।